दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरएलपी के बारे में, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के बारे में। दोस्तों आप सबको मालूम है कि आरएलपी का एक सदस्यता अभियान चल रहा है 31 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के बीच में। आरएलपी ने टारगेट रखा है कि इस एक महीने में कम से कम 40 से 50 लाख लोगों को आरएलपी के परिवार से जोड़ना है। अब आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस टारगेट को कितना अचीव कर पाते हैं, कितना टारगेट तक पहुंच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आरएलपी के नेताओं की बात को अगर सही माने, आरएलपी के जो जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बातों पर अगर विश्वास करें तो उनका स्पष्ट मानना है कि आरएलपी ने जो टारगेट रखा है उससे आरएलपी और ज्यादा बेहतर करेगी। दोस्तों सदस्यता अभियान के एक कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को एक भोलावन सी दी है, एक सीख दी है कि जब तक चुनाव पूर्ण नहीं हो जाए तब तक आपको केवल और केवल आरएलपी को ही ध्यान में रख करके काम करना है। आपको अपने जो निजी स्वार्थ हैं उन सबको पीछे छोड़ करके आरएलपी के लिए काम करना है, आरएलपी के नेता के लिए काम करना है। हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में जो बड़ी बात कही, उन बातों पर अगर हम गौर करें तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मैं भी एक इंसान हूँ, आम सा इंसान हूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर वाली शक्ति नहीं है, मुझे भी, मेरा भी परिवार है, परिवार को टाइम देना पड़ता है, घर पर भी समय देना पड़ता है और आप कार्यकर्ताओं से भी बात करनी पड़ती है, आप लोगों के साथ भी जाना पड़ता है। इसलिए जहां तक हो जितनी कोशिश ये की जाए कि कम से कम अपने नेता को डिस्टर्ब किए बिना आरएलपी के लिए काम करें। कम से कम फोन हो, अगर हम सब फोन पे ही लग जाते हैं, फोन पे ही लगे रहेंगे, राजस्थान बहुत बड़ा है, काम संभालने वाला मैं केवल एक हूँ। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आप कम से कम मुझे फोन करें, आपका कोई काम होगा तो हनुमान बेनीवाल का मानना है कि आपका काम केवल आरएलपी के नाम लेने मात्र से हो जाता है। आरएलपी के नाम लेते ही सरकार आपके सामने आकर के काम करती है, तो क्यों आप अपने नेता को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अपने नेता को और समय दे आप, जिससे कि वो आगे कार्रवाई कर सके, अपना काम कर सके, अपनी पार्टी का काम कर सके, चुनाव से जुड़े हुए जो काम हैं वो भी देख सके। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। वहां जितने भी कार्यकर्ता बैठे थे उस हॉल में, उन सबको संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते आप पर मेरा हक बनता है कि आपको मैं जो अच्छी चीजें हैं वो कह सकूं। अगर आप कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, अपनी एनर्जी कहीं गलत दिशा में वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको मैं कह करके सही दिशा में लगा सकूं। हनुमान बेनीवाल का मानना है कि ये जो फोटो, सेल्फी, हुड़दंग, इन सब में अब समय नहीं गंवाना है। हमें अब चुनाव को ध्यान में रख करके हमारी एनर्जी को उसमें लगाना है, ना कि सेल्फियों में। अगर आप सेल्फी निकालते रहेंगे, हुड़दंग करते रहेंगे तो हमारा समय ये वेस्ट हो जाएगा, हमारा समय निकल जाएगा और समय निकलने के बाद में पीछे कुछ नहीं बचता है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मुझे लोकसभा में, जब लोकसभा चलती है तो आपकी आवाज को लोकसभा में भी उठाना पड़ता है, जो विधायक हैं उन्हें भी दिशा निर्देश देना पड़ता है कि राजस्थान की समस्याओं को लेकर के राजस्थान की विधानसभा में आपको क्या क्या बातें रखनी है, ये सब चीजें मुझे करनी पड़ती हैं, इसलिए मुझे समय दें। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस तरह से आप हुड़दंग करते रहेंगे, इस तरह से हल्ला मचाते रहेंगे, इस तरह से फोन पर मिलना या कोई झुंड लेकर के आप रात को 2 बजे आवास पर पहुंच जाते हो, तो हो सकता है मैं उस समय आपको नहीं मिल पाऊं आपसे, और मेरा भी एक परिवार है। अगर आप मेरे से मिलने आते हो कार्यकर्ताओं को लेकर के या किसी उस व्यक्ति को लेकर के जो कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मुझे पहले फोन करें, मुझे पहले मैसेज करें, मेरे से टाइम लें। आप जब अपनी मर्जी हो तब उठ करके निकल जाते हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो कहीं न कहीं आप 2000 से पीछे रह जाएंगे, कहीं आप 3000 से पीछे रह जाएंगे। इस तरह से हम अपनी जो सीटें हैं, जहां नजदीक पहुंच रहे हैं और जहां लगता है कि हम इन सीटों को जीत सकते हैं, उन सीटों पर कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से हम पीछे रह जाएंगे। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि जैसे कि परिवार का एक मुख्य मेंबर एक परिवार के सदस्यों से जिस तरह से डांट करके कहता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, केवल इतना ही होगा कि एक व्यक्ति आया था राजस्थान के लिए लड़ने के लिए, राजस्थान की जनता के लिए लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता ने उस व्यक्ति का साथ नहीं दिया। और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मुझे अगर मंत्री पद चाहिए होता तो मैं कब का मंत्री बन गया होता, कब का
मैं सरकार में शामिल हो गया होता, लेकिन मुझे मंत्री पद चाहिए नहीं। हनुमान बेनीवाल ने 2018 के चुनाव का भी जिक्र किया। अगर उन्होंने अफसोस जताया कि अगर 10 से 15 सीटें 2018 में आ जाती तो हम आज उप मुख्यमंत्री होते, सरकार में शामिल होते। और इसी बात पर हनुमान बेनीवाल ने यह भी कह दिया कि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों में एक लालसा होती है, लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि हम मंत्री बन गए, हम मंत्री के पास हैं, हम मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने एक लोकसभा का उदाहरण भी दिया कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो अपनी कैबिनेट के मंत्रियों तक को नहीं पहचानते हैं। ये एक बड़ी बात हनुमान बेनीवाल ने कही। मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे राजस्थान के भाग्य को संवारने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस लड़ाई में आप व्यवस्थित तरीके से मेरा साथ दीजिए, ना कि हुड़दंग करके। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि मैं जब नागौर में होता हूं तो वही लोग उसी बात को लेकर के नागौर में मिलने आ जाते हैं, जब मैं कहीं जोधपुर वगैरह कहीं दूसरी जगह जाता हूं तो वही लोग जोधपुर में मिलते हैं, और जब लोकसभा चलती है, मुझे दिल्ली जाना होता है तो मैं दिल्ली पहुंचता नहीं हूं, उससे पहले वो मेरे घर के सामने मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके काम होंगे नहीं, आपके काम एक फोन मात्र से हो जाते हैं। तो अपने नेता की एनर्जी को वेस्ट करने में आप अपनी एनर्जी मत लगाइए। हनुमान बेनीवाल ने एक देखे तो कार्यकर्ताओं को एक बड़ी सीख दी है, और ये जो कार्यकर्ताओं का ये व्यवहार है ये कहीं न कहीं आरएलपी के आड़े न आ जाए, आरएलपी को कहीं न कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इस तरह का व्यवहार, इसको ध्यान में रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट का किसी की बदली करवा देंगे, किसी को कहां डाल देंगे, इस प्रकार के जो काम हैं वो हमें नहीं करने हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट का ठेका है, बदली करने का ठेका है, ये कांग्रेस और भाजपा के पास ही रहने दो। आरएलपी को इन सब से ऊपर उठा करके हमें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाना है, और आम जो व्यक्ति है, राजस्थान का आम पीड़ित व्यक्ति है, उसके काम हमें करने हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने तक ये आप ठेका लेना, बदली कराना, ट्रांसफर कराना, ये सब चीजें छोड़ दो, इनसे ऊपर उठ करके आरएलपी के लिए काम करो, तब जाकर के हम सत्ता में भागीदार हो पाएंगे सम्मानजनक तरीके से। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं कि हम आरएलपी में जाएंगे तो आरएलपी में जाकर के पॉपुलर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, और जब हम पॉपुलर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, लोग हमें जानने लग जाएंगे, तो उसके बाद हम कांग्रेस और भाजपा में जाकर के अपना कैरियर बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो आरएलपी से फेल होकर के चला जाएगा, उनकी कहीं भी दूसरी जगह उन्हें नहीं नसीब होगी। आरएलपी में पास होने के बाद में और अच्छा स्थान आरएलपी में दिया जाता है, इस बात पर भी हनुमान बेनीवाल ने जोर दिया, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहने को कहा कि अगर कोई आरएलपी को टूल के मार्फत इस्तेमाल करता है, कोई अपनी इमेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी रखिए, अपने नेता को सूचित करिए। और इस जो संबोधन था हनुमान बेनीवाल का, अगर मोटे मोटे हम देखें तो स्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि हनुमान बेनीवाल नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता कहीं भी हल्ला हुड़दंग करे, सेल्फी के चक्कर में रहे। वो चाहते हैं कि आरएलपी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो आरएलपी को चाहता है, हनुमान बेनीवाल को चाहता है, वो इन 4-5 महीनों में जी तोड़ करके आरएलपी के लिए काम करे, लोगों को आरएलपी से जोड़े। और इस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने अपनी भावना अपने कार्यकर्ताओं के सामने जाहिर की। उनका स्पष्ट मानना था कि उनके पास में कोई सुपर पावर वाली शक्ति नहीं है, वो भी आपके ही जैसा एक इंसान है। राजस्थान भर से कार्यकर्ता आते हैं, उनको समय देना पड़ता है, उनसे बात भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से एक इंसान होने के नाते मैं इतना कर पाने में शायद कहीं ना कहीं असमर्थ ना हो जाऊं, इसलिए आप जो मेन कार्यकर्ता हैं वो नए लोगों को जोड़िए। मैं आपको पहचानता हूं, आप मुझे पहचानते हैं, आपका काम आरएलपी के नाम लेने मात्र से हो जाता है। इस प्रकार की जो भुलावन है हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को दी। ये जो हनुमान बेनीवाल की जो भुलावन अपने कार्यकर्ताओं को दी गई है, इस पर आरएलपी के कार्यकर्ता कितना अमल करते हैं, किस तरह से आरएलपी को चुनाव आते आते तक आगे बढ़ाते हैं, कितना आरएलपी के लिए वो संघर्ष करते हैं, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और क्या ये भुलावन हनुमान बेनीवाल की काम करती हैं, काम करेगी, और आरएलपी को एक सम्मानजनक सीटों तक आरएलपी के कार्यकर्ता पहुंचा पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।